साथियों, यदि एक व्यक्ति को अपनी इमूवेबल प्रॉपर्टी दूसरे व्यक्ति के नाम से ट्रांसफ़र करनी है तो मैंने 4 तरीकों में 2 तरीके पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। पहला तरीका सेल डीड के माध्यम से और दूसरा गिफ्ट डीड के माध्यम से। आज इस वीडियो में मैं बात करूँगा तीसरा तरीका और चौथा तरीका, जो है हक त्याग विलेख और चौथा बंटवारा नामा। इसकी पूरी डिटेल आज मैं पूरी चर्चा करने वाला हूँ। हक त्याग विलेख। हक त्याग विलेख का उपयोग तब होता है जब एक व्यक्ति अपने हक को दूसरे व्यक्ति के फेवर में त्याग करता है, और यह तभी संभव है जब दोनों का नाम एक प्रॉपर्टी में है। उदाहरण के लिए ए, बी और सी तीनों का नाम एक प्रॉपर्टी में है, जिसमें एक व्यक्ति ए अपना हक छोड़ना चाहता है या बी अपना हक छोड़ना चाहता है, तो इसे हक त्याग विलेख के माध्यम से अपना हक छोड़ सकते हैं। हक त्याग करने के लिए कोई कंसिडरेशन अमाउंट ले भी सकता है या फ्री में भी हक त्याग कर सकता है। हक त्याग विलेख में स्टैम्प ड्यूटी मात्र 2% लगती है और रजिस्ट्रेशन फीस 4%। और यदि आपके रिलेटिव की परिभाषा में कवर होते हैं, रिलेटिव के फेवर में अगर आपको हक त्याग करना है तो स्टैम्प ड्यूटी मात्र 0.5%, 0.5% और रजिस्ट्रेशन फीस मात्र 500 रुपये लगता है। साथियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो और इस वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति यदि अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है जो कि रिलेटिव नहीं है, अगर आप सेल करते हो तो टोटल स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन फीस मिला के 10%, और यदि महिला के फेवर में करते हो तो 7%। यदि आप गिफ्ट करते हो तो आपको सेल के बराबर स्टैम्प ड्यूटी लगती है, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, अर्थात 10%। और यदि आप हक त्याग करते हो तो आपको सिर्फ 2% स्टैम्प ड्यूटी और 4% रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। और यही केस अगर रिलेटिव के साथ होता है, अगर रिलेटिव के फेवर में ट्रांसफ़र करना है तो सेल डीड के केस में आपको पूरा स्टैम्प ड्यूटी लगेगा, कोई छूट नहीं है। और यदि आप गिफ्ट करते हैं रिलेटिव के फेवर में तो आपको 1.5% स्टैम्प ड्यूटी और मात्र 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। और हक त्याग करते हैं अगर रिलेटिव के फेवर में तो 0.5% स्टैम्प ड्यूटी और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस लगता है। तो आप निर्णय कर लें कि किस डीड के माध्यम से आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है। लेकिन प्लानिंग करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि तीनों सिचुएशन में जीएसटी का क्या होगा और इनकम टैक्स का क्या होगा। तो तीनों ही सिचुएशन में प्रॉपर्टी देने वाले को और प्रॉपर्टी लेने वाले को जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन इनकम टैक्स को समझना भी ज़रूरी है। यदि आप सेल करते हैं, सेल डीड के माध्यम से प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे वो रिलेटिव हो या नॉन रिलेटिव हो, दोनों ही केस में सेल करने वाले को कैपिटल गेन पटाना होगा और परचेजर को, खरीदने वाले को कोई टैक्स देना नहीं होगा। दूसरे केस में गिफ्ट देने वाला, चाहे वो रिलेटिव को गिफ्ट देता है या नॉन रिलेटिव को गिफ्ट देता है, तो गिफ्ट देने वाले को कोई टैक्स नहीं भुगतान करना पड़ेगा। लेकिन गिफ्ट लेने वाला यदि रिलेटिव है तो उसको भी इनकम टैक्स से छूट है, और गिफ्ट लेने वाला यदि रिलेटिव नहीं है तो जितना गिफ्ट अमाउंट है उसकी आय में जोड़ दिया जाता है। लेकिन तीसरी सिचुएशन, हक त्याग करने से भी आपको कैपिटल गेन लगेगा, चाहे वो आप हक त्याग रिलेटिव को कर रहे हैं या नॉन रिलेटिव को। जितना उसका मार्केट वैल्यू है उसके हिसाब से कैपिटल गेन की गणना की जाएगी। साथियों, प्रॉपर्टी को दूसरे व्यक्ति को देने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए एक तरीका और है जिसे बोलते हैं बंटवारा नामा। जनरली जो फैमिली में बंटवारा होता है वो बंटवारा नामा के थ्रू, बंटवारा नामा डीड के थ्रू प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र किया जाता है। और बंटवारा नामा में यदि ज़मीन एग्रीकल्चर लैंड है तो जितने लोगों में बंटवारा हो रहा है मात्र 100 रुपया प्रति व्यक्ति और 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस टोटल खर्च होगा। और यदि नॉन एग्रीकल्चर लैंड है तो जितने लोगों में बंटवारा हो रहा है प्रति व्यक्ति 2000 रुपया और टोटल रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपया का खर्च होगा। साथियों, ये चारों डीड में अगर किसी भी प्रकार से आपसे गलती हो गई तो एक अमेंडमेंट डीड बनती है जिसमें स्टैम्प ड्यूटी मात्र 1000 रुपया और रजिस्ट्रेशन फीस 500 रुपये देना होगा।
साथियों, मैं अंत में यही कहूँगा, यही बात को दोहराऊंगा कि यदि प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अपनी प्लानिंग करके जीएसटी, इनकम टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन में प्लानिंग करके आप सही समय पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जय हिंद।